कई बार हमें लगता है कि ईश्वर की नजर हम पर नहीं होती, वो हमें देखता नहीं है, हमें समझता नहीं है, हमारी बातें नहीं सुनता है। दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा, आपको पता लगेगा, आपको यकीन हो जाएगा कि ईश्वर की नजर हमारे छोटे छोटे काम पर है, हमारी छोटी छोटी चीजों पर है, हमारी छोटी छोटी बातों पर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। ये किस्सा है भगवान राम के समय का। उस समय का जब राम सेतु बनाया जा रहा था। हम सबको पता है कि नल और नील को यह वरदान था कि उनके हाथ से डाला हुआ कोई भी पत्थर पानी में डूबेगा नहीं। तो सारी वानर सेना जो है पत्थर ला लाकर नल और नील को दे रही थी, और नल और नील जो है उन पत्थरों को समुद्र में डाल रहे हैं। ये सारा किस्सा जो है गिलहरी देख रही थी। तो गिलहरी ने देखा कि सब लोग कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, सब लोग चाहते हैं कि सीता मैया को राम जी लंका से ले आए, तो मैं भी इसमें योगदान करना चाहता हूं। तो छोटा सा पत्थर उठा करके उसने बहुत सारे पत्थर इकट्ठे किए और बोला कि नल और नील, इन पत्थरों को उठा करके जो है ना डाल दो समुद्र में। और नल और नील हंसने लगे। नल और नील बोले कि इतने भारी भारी पत्थर लोग लेके आ रहे हैं, तुझे क्या लगता है तेरे छोटे छोटे पत्थरों से पुल बनेगा? पगली क्यों मेहनत कर रही है, जा अपना काम कर ले। बड़ी मायूस होगी गिलहरी, बोली कि नहीं, मैं भी चाहती हूं योगदान देना, मैं भी चाहती हूं राम जी जिस पुल पे जाएं और फिर सीता मैया को यहां से लेके आए, तो मेरा भी उस पुल पे योगदान होना चाहिए। नल और नील बोले, पगली ऐसा नहीं होता, जो पत्थर हम डालेंगे वो डूबेंगे नहीं, और भारी भारी पत्थर चाहिए, बड़ा पुल बनाना है बहुत, चल जा अपना काम कर। अब ये सारा किस्सा जो है राम जी देख रहे थे। राम जी ने देखा, राम जी आए, राम जी नल और नील को बोले, नल और नील, तुम्हें पता है इन पत्थरों के बिना ये पुल बनेगा नहीं जो गिलहरी लेके आई है, पुल तो संपूर्ण गिलहरी के पत्थरों से होगा। नल और नील ने पूछा कि प्रभु क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे होगा? बोले, तुम्हें पता है कि ये जो छोटे छोटे पत्थर है ना, ये तुम डालो, जो तुम्हारे बड़े बड़े पत्थर है ना उनके बीच में जाके फंसेंगे और वो एक दूसरे से सरकेंगे नहीं, घिसेंगे नहीं, ऊपर नीचे नहीं जाएंगे, डगमगाएंगे नहीं। तो ये जो छोटे पत्थर है ना, यही उनको मजबूत करेंगे, उनकी पकड़ को मजबूत करेंगे। तो पत्थरों का होना बहुत जरूरी है, तुम गिलहरी को हल्के में मत लो, इसके पत्थरों का प्रयोग करो। ये सुनकर नल और नील बड़े शर्मिंदा हो, उन्होंने गिलहरी से माफी मांगी। और गिलहरी ने भगवान राम से कहा कि प्रभु, आप सच में महान, आपने मेरी छोटी सी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया, आपने मेरी इस छोटी सी बात को माना, और आपने नल और नील को समझाया कि मेरा भी योगदान होना चाहिए। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मेरा ये योगदान स्वीकार किया, आपने मेरे इस प्रेम को स्वीकार किया, मैं भी चाहती थी मेरा योगदान हो। भगवान राम ने उसे देख करके बड़े गौर से देखा, उसकी खुशी को देखा, उसकी प्रसन्नता को देखा। भगवान राम ने उसके सर पर हाथ फिराया। अब गिलहरी तो गिलहरी है, एकदम हाथ लगाते ही फुदक जाती, तो गिलहरी फुदकी। अब फुदकी तो भगवान राम की 3 उंगलियों के जो निशान थे उस गिलहरी की पीठ पर आ गए। आज भी उस गिलहरी की पीठ पर, किसी भी गिलहरी की पीठ पर वो 3 उंगलियों के निशान है दोस्तों, वो राम जी का आशीर्वाद है उस गिलहरी का। तो आपने देखा, उस गिलहरी का छोटा सा प्रयास भी भगवान राम देख रहे थे। ईश्वर आपके हर कर्म को देखता है, ईश्वर आपकी हर चीज को देखता है, ईश्वर कभी आपको नजरअंदाज नहीं करता है, जैसे उन्होंने गिलहरी को नहीं किया। जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिलता जरूर है, हो सकता है उसमें समय लगे। ये तो बड़ी पुरानी कहावत है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, तो थोड़ा देर से हो सकता है, लेकिन ईश्वर हमेशा न्याय करता है। तो अपने विश्वास को मजबूत रखें, खुश रहें और कभी ना हारें, लगे रहें। धन्यवाद दोस्तों, हरे कृष्णा।